हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आए एक ग्रामर का नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको एडवर्ब्स के बारे में बताऊं कि एडवर्ब आखिरकार होती क्या है। वैसे तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब का, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा कि एडवर्ब आखिरकार होती क्या है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेके मां सरस्वती का नाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। भाई आखिरकार एडवर्ब होती क्या है, आखिरकार एडवर्ब होती क्या है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले नाउन की, नाउन क्या होता है, तो छोटे शब्दों में अगर मैं बात करूं, अ नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ समथिंग, उसी चीज को हम नाउन बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, प्रोनाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। जो चीज नाउन को रिप्रेजेंट करे उसको प्रोनाउन बोला जाता है। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, टू एड डिटेल्स इन नाउन एंड प्रोनाउन। जो चीज नाउन और प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करती है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जो चीज नाउन और प्रोनाउन के अंदर ऐड डिटेल करती है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होती है, तो एडवर्ब के बारे में हम कंप्लीट जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है, एडवर्ब होती है टू ऐड डिटेल्स इन वर्ब। वर्ब का मतलब यहाँ पे निकलता है एक्शन से। जो एक्शन के अंदर डिटेल ऐड करती है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब एक्शन क्या होता है, नॉर्मल सी बात करूं, एक्शन क्या होता है, तो एक्शन के बारे में अगर मैं बताना चाहूं, एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, हाउ, कब हुआ, व्हेन, कहां हुआ, वेयर, और क्यों हुआ, व्हाई। यानी जो चीज हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई का रिप्लाई होता है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन दूं कि जो बात या जो चीज हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई का रिप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। ये एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, जो एक्शन के बारे में ये सब बातें बताती हैं उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैं इसके लिए एक एग्जांपल लिख के आपको बताता हूं। भाई क्या एग्जांपल होगा, जैसे मैंने बोला रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस यूर ट्रेन, मिस यूर ट्रेन, भी तेज दौड़ो कहीं तुम्हारी ट्रेन मिस ना हो जाए। तो रन क्या होगी, वर्ब होगी, और फास्ट क्या होगी, एडवर्ब। भी दौड़ना कैसे है, हाउ टू रन, दौड़ना कैसे है, दौड़ना हमें कैसे है, दौड़ना हमें फास्ट है। अगर हम फास्ट दौड़ेंगे तो तभी ये बात करेंगे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, भी हमें फास्ट दौड़ना है ताकि हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी बात क्या होती है, एडवर्ब क्या करती है, एड एड डिटेल्स इन एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव के अंदर डिटेल ऐड करे उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे कि मैं बोलता हूं, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। इसके बारे में जैसे मैंने बताया, आपको एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर देता हूं। ही क्या हो गया, ही हो गया प्रोनाउन, इज है वर्ब, ए हो गया आर्टिकल, वेरी क्या होगी, वेरी होगी एडवर्ब, गुड हो गया एडजेक्टिव,
और स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो गुड के अंदर डिटेल ऐड कर रही है, गुड क्या है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अंदर डिटेल ऐड कर रही है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। मैंने अगला बोला, या फिर मैंने अगला सेंटेंस बोला, द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग है एडजेक्टिव, और वेरी क्या होगी, एडवर्ब। यानी इसमें भी क्या किया, एडजेक्टिव के अंदर जब डिटेल ऐड की, स्टोरी कैसी थी, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो क्या हुआ, स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसने इसके अंदर डिटेल ऐड की। अब करते हैं नेक्स्ट, आता है एड डिटेल्स इन कंजंक्शन। भाई कंजंक्शन क्या होता है, अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड यानी दो सेंटेंस, दो फ्रेज या दो वर्ड्स को जो रिलेट करता है, जैसे राम एंड श्याम, तो एंड क्या होगा, कंजंक्शन, दो वर्ड को रिलेट करता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, भी कंजंक्शन में ये डिटेल ऐड करती है, जैसे मैंने लिखा ही केम टू मी व्हेन आई वाज डूइंग माई वर्क। वो मेरे पास तब आया जब मैं अपना काम कर रहा था, ये नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें वो कैसे ऐड होगी, एडवर्ब। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, ही केम टू मी जस्ट व्हेन आई वाज डूइंग माई वर्क। ही केम टू मी जस्ट व्हेन आई वाज डूइंग माई वर्क। अगर मैं बात करूं व्हेन की, तो व्हेन क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। और अगर जस्ट, जस्ट क्या है, एडवर्ब। जस्ट क्या काम कर रही है, एडवर्ब का काम कर रही है। तो इसने क्या किया, इसमें कंजंक्शन के अंदर डिटेल ऐड की। ही केम टू मी जस्ट व्हेन आई वाज डूइंग माय वर्क, तो मेरे पास आया जस्ट व्हेन आई वाज डूइंग माय वर्क। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट बात करूं, ऐड डिटेल्स इन द प्रेपोजिशन। ये जो प्रेपोजिशन के अंदर डिटेल ऐड करके, प्रेपोजिशन क्या होती है, लास्ट टाइम हमने एक दो वीडियोस बनाई थी, इसके अंदर मैंने प्रेपोजिशन का जिक्र किया था। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड, तो दो शब्दों को या दो चीजों को रिलेट करता है। अगर ये रिलेट करता है तो ये क्या हो गया, रिलेटिंग वर्ड। जैसे मैंने लिखा, ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर। वो बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा है। एक तो मैंने बोला दरवाजे के पास खड़ा है, एट क्या होगी, प्रेपोजिशन होगी, और जस्ट क्या होगी, एडवर्ब होगी। वो बंदा बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा है, तो इसने क्या की, प्रेपोजिशन के अंदर डिटेल ऐड की। नेक्स्ट आता है ऐड डिटेल्स इन अनदर एडवर्ब। भाई एडवर्ब क्या करती है, एक दूसरी एडवर्ब के अंदर भी डिटेल ऐड कर देती है, एक दूसरी एडवर्ब के अंदर भी डिटेल ऐड कर देती है, एक दूसरी एडवर्ब के अंदर भी डिटेल ऐड करती है। जैसे मैंने लिखा, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो हार्ड क्या है, एडवर्ब, और वेरी भी क्या है, एडवर्ब। बीच में क्या किया, इसने एक दूसरी एडवर्ब के अंदर डिटेल ऐड कर दी, तो एडवर्ब के बाद एडवर्ब भी आ जाती है। तो इस बात से घबराना मत, क्योंकि ये क्या करती है, ऐड डिटेल्स इन अनदर एडवर्ब, ये दूसरी एडवर्ब के अंदर भी डिटेल ऐड करती है। जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत ही हार्ड काम करता है, वर्क करता है।
डिटेल्स इन होल स्टेटमेंट। ये क्या करती है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट के अंदर डिटेल ऐड कर देती है। एडवर्ब क्या करती है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट के अंदर डिटेल ऐड करती है। जैसे मैं बोलता हूं राम इज अ थीफ, राम एक चोर है। और अगर इसमें पूरी पूरी स्टेटमेंट के अंदर डिटेल ऐड करनी है, एडवर्ब ऐड करनी है, जैसे मैं बोलता हूं रियली राम इज अ थीफ, क्या सच में राम चोर है, क्या सच में राम चोर है। तो ये क्या होगी, ये पूरी की पूरी क्या होगी, होल स्टेटमेंट होगी। और ये स्टेटमेंट के अंदर क्या होगी, इसमें डिटेल ऐड हो गई, तो ये क्या होगी, एडवर्ब बन गई। उसके बाद क्या करती है, ऐड डिटेल्स इन फ्रेजल वर्ब्स। भी फ्रेजल वर्ब्स के अंदर भी ये चीज डिटेल ऐड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू लिखा, जिसमें क्या आया, टू क्या होगी, प्रेपोजिशन होगी, लुक क्या होगी, वर्ब होगी, और फॉरवर्ड क्या होगी, एडवर्ब। देखना, कहां देखना, फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, समझ गए। तो ये क्या करती है, फ्रेजल वर्ब्स के अंदर भी डिटेल ऐड करती है। ये क्या करती है, फ्रेजल वर्ब्स के अंदर भी डिटेल करती है। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि एडवर्ब होती है वो सबसे पहले वर्ब में डिटेल ऐड करती है, फिर क्या करती है, फिर एडजेक्टिव के अंदर डिटेल ऐड करती है, फिर क्या करती है, एक होल स्टेटमेंट के अंदर डिटेल ऐड करती है, प्रीपोजिशन के अंदर करती है, फ्रेजल वर्ब के अंदर करती है, एडवर्ब के अंदर भी वो डिटेल ऐड कर लेती है। इसी तरह वो कहने का मतलब सिर्फ नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो जहां भी कहीं भी डिटेल ऐड होगी वो क्या करेगी, वो एक एडवर्ब ही डिटेल ऐड करेगी। तो समझ गए भी एडवर्ब्स की मैंने आपको डेफिनेशन देने की कोशिश की कि एडवर्ब्स आखिरकार होती क्या है और ये कहां कहां पे अपनी डिटेल्स ऐड करती है। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। भाई एडवर्ब हो क्या क्या सकता है, एडवर्ब क्या क्या हो सकती है इसके बारे में बताऊं। तो एडवर्ब एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है, और एक स्टेटमेंट हो सकती है। समझ गए, एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा ही केम यस्टरडे, वो कब आया था, वो कल आया था, तो ही केम यस्टरडे, ये क्या होगी, एडवर्ब हो गई, और ये क्या है, एक वर्ड है। अगर दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं ही केम ऑन मंडे, ही केम ऑन मंडे, तो ऑन मंडे क्या होगी, एक फ्रेज होगी, फ्रेज होगी जो किसका काम कर रही है, एडवर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला ही केम इन द क्लास, वो कहाँ आया, वो क्लास में आया। तो ये भी क्या होगी, ये भी एक फ्रेज हो गई जो क्या काम कर रही है, एडवर्ब का काम कर रही है। वर्ड भी, फ्रेज भी और स्टेटमेंट भी, क्योंकि एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। और अब मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट की या क्लोज की। तो स्टेटमेंट या क्लोज के अंदर कैसे करती है ये जिस तरह मैं बता देता हूं। मैंने एग्जांपल लिखा आई वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था, व्हेन ही केम, जब वो आया था। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी ही केम, तो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, ये क्या हो गई, ये एक मेन स्टेटमेंट हो गई। ये क्या है, ये एक मेन स्टेटमेंट है, और ये क्या है, व्हेन ही केम, वो कब आया था, ये क्या एक स्टेटमेंट या क्लोज बोल सकता हूं उसको, क्लोज या स्टेटमेंट। भी तुम मूवी कब देख रहे थे, जब वो आया। या फिर मैंने दूसरा बोला ही
was sleeping, वो सो रहा था। when I came to see him, वो सो रहा था जब मैं उससे मिलने आया। तो वो कब सो रहा था भाई? he was sleeping। ये क्या होगी? एक मेन स्टेटमेंट हो गई। ये क्या है? ये एक मेन स्टेटमेंट है। और ये क्या? when I came to see him, जब मैं उससे मिलने आया। तो ये क्या होगी? ये एक स्टेटमेंट है जो क्या कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है। और ये भी क्या कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है। तो आपने देखा, एक एडवर्ब एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है, एक क्लोज या एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के टाइप भी तो होते हैं, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये क्या होती है? व्हेन। जो व्हेन का जो रिप्लाई होता है उसी को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। और ये कहाँ यूज होती है? एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है? स्टेटमेंट के एंड के अंदर यूज होती है। और ये होती कौन कौन सी है? जैसे मैंने लिखा yesterday, today, Saturday, today, tomorrow, soon, now, इस तरह करके बहुत सारी होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा he will come on Monday, या फिर मैंने लिखा he will come soon, या फिर मैंने लिखा he came yesterday। समझ गए? जैसे मैंने बताया कि स्टेटमेंट की एट द एंड यूज होती है। he will come on Monday, he will come soon, he came yesterday, वो कल आया था। तो एडवर्ब क्या होती है? एट द एंड यूज होती है। और ये क्या होती है? yesterday, today, tomorrow, soon, now, इससे करके बहुत सारी होती है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, वो व्हेन का रिप्लाई होती है। समझ गए? अब करते हैं सेकंड एडवर्ब ऑफ अब सेकंड होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस और इसके बाद आती है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद क्या आती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर मैं इनकी बात करूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज कैसे करेंगे, इनके बारे में बताएंगे कैसे। तो ये क्या आता है? पहले स्मॉल प्लेस की बात करेंगे हम, और उसके बाद बिग प्लेस की। और इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करते हैं? पहले शॉर्ट टाइम की बात करते हैं और उसके बाद लॉन्ग टाइम की बात। पहले स्मॉल टाइम की बात करते हैं, उसके बाद पहले स्मॉल प्लेस की बात करते हैं, उसके बाद बिग प्लेस की, पहले शॉर्ट टाइम की, उसके बाद एक लॉन्ग टाइम की। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा ही कम्स, वो आता है 8 o'clock in the morning। he comes at 8 o'clock in the morning, वो सुबह 8 बजे आता है। he comes 8 o'clock in the morning। 8 o'clock क्या हो गया? शॉर्ट टाइम हो गया। और इन द मॉर्निंग क्या हो गया? लॉन्ग टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। ये क्या हो गया? लॉन्ग टाइम हो गया। क्या करके मैं लिखूंगा? he lives at Delhi in India। तो he lives at Delhi in India। तो दिल्ली क्या है? एक स्मॉल प्लेस है इंडिया के रिस्पेक्ट में, और इंडिया क्या है? दिल्ली के रिस्पेक्ट में एक बिग प्लेस है। he lives at Delhi in India। या जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मेरा घर है गांव में,
आई लिव्स एट फतेहाबाद इन हरियाणा, आई लिव्स एट फतेहाबाद इन हरियाणा। तो आप पहले आप क्या करोगे, स्मॉल प्लेस और उसके बाद बिग प्लेस, पहले शॉर्ट टाइम और उसके बाद आप लॉन्ग टाइम लिखते हैं, और उसके बाद आप लॉन्ग टाइम बोलते हैं। इस तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम यूज की जाती है। अब नेक्स्ट करते हैं टाइप 3। तीसरा जो टाइप होता है इसका, वो हमें बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब जो हाउ का रिप्लाई होता है, हाउ कैसे, ये हमें मैनर के बारे में बताती है। जो क्या होती है, फास्ट, केयरफुली, क्विकली, फास्ट, केयरफुली, क्विकली, सीरियसली, ये एडवर्ब्स होती हैं जो मैनर के बारे में बताती हैं। और इसके अलावा कुछ और भी तो होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे मैंने बोला। और ये यूज कैसे होती हैं, पहले वर्ब यूज होगी, उसके बाद हाउ का रिप्लाई आएगा। पहले वर्ब का यूज होगा, उसके बाद हाउ का रिप्लाई आएगा। जैसे मैं बोलता हूं रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस यूर ट्रेन। ये एग्जांपल अपन ने पहले भी लिखा था, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, मिस योर ट्रेन। जैसे क्या हो गया, ये क्या होगी, वर्ब आ गई, इसके बाद ये हाउ का रिप्लाई आया, जैसे ये एडवर्ब आ गई। जैसे मैं बोलता हूं जर्नेल स्पोक परफेक्टली यस्टरडे। जर्नेल स्पोक परफेक्टली यस्टरडे, जर्नेल ने कल परफेक्टली बोला था। तो ये क्या आ गई, वर्ब आ गई, इसके बाद क्या आ गई, एडवर्ब। समझ गए। उसके बाद हाउ का रिप्लाई जो मैंने दिखा दी, किस तरह उसका बोलने का मैंने था, तो उसके बाद एडवर्ब का यूज हुआ, जर्नेल स्पोक परफेक्टली यस्टरडे। तो आप समझ गए कि पहले किस तरह यूज करोगे, उसके बाद किस तरह यूज करोगे एडवर्ब ऑफ मैनर को। आती है टाइप नंबर 4, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी, डिग्री या क्वांटिटी के बारे में जो बताती है। समझ गए। ये कौन कौन सी होती है, जैसे सो, वेरी, हु, एनफ और मच, यही होती है। अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। नेक्स्ट आता है अगला टाइप, अगला आता है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन वाली एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे होगी एज, सो, मोर, लेस, ये क्या करती है, कंपैरिजन करती है किसी चीज का, जो कंपैरिजन करती है उनको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या होता है इसका, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब जो यस करने वाली हो, हाँ वाली हो, जैसे या, यस, ऑफ कोर्स, या, यस, ऑफ कोर्स एटसेट्रा, इस तरह की एडवर्ब जब यूज की जाती है। या इसके बाद श्योर, श्योर हो गया, या, यस, ऑफ कोर्स, श्योर एक होती है व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये भी तो हम यूज कर लेते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन।
इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जो नेगेशन को दिखाती है। ये दो ही होती है, आपको पता है, नो और नॉट। एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो नो और नॉट होती है। उसके बाद आती है कंडीशनल एडवर्ब्स। कंडीशनल एडवर्ब्स जो क्या करती है, कंडीशनल्स को शो करते हैं, कंडीशनल्स के अंदर यूज होती हैं। जैसे मैंने बोला आई शैल गिव हिम सम मनी इफ ही कम्स हियर। भी क्या भी कंडीशन लगा दी, आई शैल गिव हिम सम मनी इफ ही कम्स हियर। अगर वो यहाँ पे आता है तो कंडीशन बन गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होती है, एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन। यहां बोल देता हूं उनको इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जो इंटेरोगेशन के अंदर काम आती है। ये कौन कौन सी होती है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन। जैसे मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग, वे तुम कहां जा रहे हो, ये क्या कर इंटेरोगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है एडवर्ब्स ऑफ इवोल्यूशन। एडवर्ब ऑफ इवोल्यूशन जैसे मैंने बोला फेयरली, अपैरेंटली, क्लियरली, फ्रैंकली। इस तरह की जो एडवर्ब्स होती है उनको हम एडवर्ब्स ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला फेयरली आई थिंक, फेयरली आई थिंक दिस कार इज नॉट गुड, दिस कार इज नॉट गुड। फेयरली आई थिंक दिस कार इज नॉट गुड, फेयरली आई थिंक दिस कार इज नॉट गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आती है कंजक्टिव एडवर्ब्स, जिसको मैं बोल सकता हूं जॉइनिंग एडवर्ब्स, जो जॉइनिंग का काम करती है। जैसे अकॉर्डिंगली, बिसाइड्स, इक्वली, फर्दर, हैंस, नेक्स्ट, नाउ। ये क्या होती है, ये होती है जॉइनिंग एडवर्ब्स या जॉइनिंग एडवर्ब्स या कंजक्टिव एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, तो हाउ ऑफन का रिप्लाई होती है। इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे मैंने बोला ऑफन, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज। इस तरह करके काफी सारी एडवर्ब्स आ जाती हैं, जिसमें मैंने लिखा जैसे ही ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, भी वो हमेशा सुबह चाय पीता है। तो मैंने आपको एडवर्ब्स के बारे में बताया और उनके टाइप्स बताए कि एडवर्ब क्या होती है और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो यार आई होप आपको पता लग गया होगा कि एडवर्ब क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, एडवर्ब को यूज कैसे किया जाता है। भी आगे जब हम एक एक एडवर्ब को यूज करेंगे तो एक एक एडवर्ब के बारे में जानेंगे।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। वहां पर मोटिवेशन रील्स भी डालनी शुरू कर दी गई है। उसके अलावा आपको वहां पे नए नए वोकैब वर्ड्स मिलेंगे। थैंक यू। बंद करते हैं।